वेलकम बैक वंस अगेन। एक और न्यूमेरिकल की बात करते हैं हम लोग। दिस इज द गुड क्वेश्चन एंड इट इज इन द प्रीवियस ईयर ऑफ द सीबीएसई। ये सीबीएसई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जरा इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर इसके सोल्यूशन पे बात करेंगे। ऐसा डायग्राम दिया भी हुआ है, ना भी दिया तो हम लोग अपनी तरफ से भी बना सकते थे। हमारे पास क्वेश्चन है कि टू आइडेंटिकल लूप्स पी एंड क्यू, किसी एक को पी एक को क्यू बोल दिया। ये टू लूप्स हैं, आइडेंटिकल हैं, ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। देखिए भैया रेडियस आपको कितनी गिवन है, 5। आर लाइंग इन द परपेंडिकुलर प्लेन्स, ये दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में। अगर एक हॉरिजॉन्टल लूप है तो दूसरा वर्टिकल है, तभी तो परपेंडिकुलर बनेगा। यानी एक ऐसे लेटा हुआ लूप है और एक इसी के ऊपर वर्टिकल लूप है। ठीक है, इस तरह से दो लूप बनाए हैं। ये रिंग, लेकिन चूंकि परपेंडिकुलर हमें बोर्ड के दिखाना है, देखो बोर्ड के परपेंडिकुलर यहां और यहां, तो इसलिए हमने इनको उसमें रखा है, ओवल शेप में दिखा दिया है रिंग। इतना ध्यान रखिएगा। दे हैव कॉमन सेंटर, देखो ये सी हमने कॉमन सेंटर लिखा। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड, हमें क्या फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। एट द कॉमन सेंटर सी, इस पे चाहिए। हाँ दिया क्या हमको साथ में, देखो इक्वल टू द करेंट्स 3 एम्पियर एंड 4 एम्पियर। यानी एक की करंट को हम I1 सपोज करो P वाले में ले रहे हैं 3 एम्पियर और दूसरे की करंट ले रहे हैं 4 एम्पियर। करंट्स के मैग्नीट्यूड दोनों के डिफर करते हैं, रेडियस 5 है। अच्छा देखो एक बात समझिएगा, दो रिंग है ना और उनके सेंटर कॉमन है, यानी दोनों रिंग के सेंटर पे ही तो फील्ड निकालना है ना। तो आपको याद होगा एक डेरिवेशन था, एक रिजल्ट आया था, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। यहां वो फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो जैसे हम B1 निकालें, P की वजह से निकाल रहे हैं, ठीक है, तो सर्कुलर लूप के सेंटर पे निकालने का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट Ni/2R। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न, यहां सिंगल सिंगल टर्न के लूप है, इसलिए एन हो गया हमारा 1। आइए म्यू नॉट की वैल्यू रख देते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई 10⁻⁷। एन हो गया 1 और आई हमारी करंट कितनी है फर्स्ट वाले में, 3 एम्पियर। रेडियस हमें क्वेश्चन कितनी बता रहा है, 5 सेंटीमीटर है, तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, देखो 3 4 जा 12 पाई। अच्छा नीचे 10 आ गया कि नहीं आ गया बताओ, 5 2 जा 10। पावर देखिए जरा, माइनस की 7 है, प्लस की ये 2 बन जाएंगे जाके, तो कितने बच जाएगी, -5। यानी हम इसको बहुत सिंपल लिखें तो 1.2 पाई, भी पाई के फॉर्म में निकाल दे रहा हूं, बाद में देखा जाएगा, टेस्ला। ये B1 हमारा निकलकर एक आ गया। ऐसा ही हम दूसरे लूप से निकालेंगे B2। B2 जब निकालोगे भाई फॉर्मूला इसी स्टाइल से लगेगा, म्यू नॉट बाई 2, तो म्यू नॉट बाई 2 की वैल्यू देखो ऐसे, म्यू नॉट की 4 पाई, एन हो गया 1, इसकी करंट कितनी थी 4, 2R, इसकी रेडियस भी 5 है, 10⁻⁻² कर दीजिए, ठीक है। अच्छा इसका 10⁻⁷ है, देखो म्यू नॉट की वैल्यू क्या रहती, 4 पाई 10⁻⁷। एन 1 हो गया नंबर ऑफ टर्न, करंट हो गई 4 एम्पियर, 2R हो गया 5 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻² से मल्टीप्लाई। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो 4 4 जा 16 पाई बना, बाई 10 आया और पावर -5 टेस्ला बन गया कि नहीं बन गया, बताओ भैया लोगों। ये 1.6 पाई 10⁻⁻5 टेस्ला। देखो वैल्यूज दोनों से अलग अलग हम लोगों ने निकाली है। डायरेक्शन देख लेते हैं एक बार। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो रिजल्टेंट कैसे आएगा, ऐड करके। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो रिजल्ट कैसे आएगा, सब्ट्रैक्ट करके। पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं डायग्राम बना करके। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, B1 और B2 की डायरेक्शन और चेक कर लेते हैं। जब हमारे पास डायरेक्शन होगी तो ही हम रिजल्टेंट निकाल पाएंगे। क्यों, मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है। तो आइए हम लोग एक काम करते हैं, सिस्टम यूज करते हैं कुछ। देखो एक बात सुनना, आप अपने हिसाब से करंट को ले सकते हो। जैसे हमने सपोज करो इधर ले ली, इसकी करंट ऐसी ले लो, ठीक, ये I1 हो गई, ये I2 हो गई।
किसी भी डायरेक्शन में होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जैसे थंब रूल बताया था, राइट हैंड थंब रूल या मैक्सवेल स्क्रू रूल, उसमें देखो ऐसा सिखाया था थंब वाले में कि अगर ये थंब हमारा करंट है तो फिंगर की जो रैपिंग है ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, याद है। इसको उल्टा भी हम सोच सकते हैं, अगर ये रैपिंग यानी सर्कुलर करंट हो तो थंब हमारा क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो जब भी इनमें बात करेंगे लूप्स में, जैसे ये देखो यूं, अगर ये करंट है ऐसी तो इसका फील्ड आउटवर्ड हुआ, बोलो भाई इस तरफ। लेकिन जब इसकी बात करेंगे, देखो ध्यान देना, तो ये उस तरफ चला जाएगा, क्योंकि ये दोनों सर्कल आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है, ठीक है। तो यहां जो फील्ड आएंगी V1 V2 आपस में कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो हम यहां लिखेंगे हियर B1 and B2 both are perpendicular to each other, perpendicular to each other। अब अगर दो वेक्टर क्वांटिटी आपस में परपेंडिकुलर है तो आपको एक रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला लर्न होगा, रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस 2p cos थीटा होता है, और वो cos कितना हो गया 90, तो बाद का हिस्सा तो पूरा 0 हो गया। तो रूट ऑफ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बना, तो जो p से बनी हमने उसको नाम b1 दिया है, और जो q से बनी उसको b2 दिया है। तो जो रिजल्टेंट b बन रहा है, देखो रूट ऑफ दिस होल स्क्वायर 1.2 पाई 10 टू द पावर -5 का होल स्क्वायर प्लस 1.6 पाई 10 टू द पावर -5 का होल स्क्वायर। आप सुनिए, ये होल स्क्वायर आपको ओपन करने हैं, और जो कुछ कॉमन हो पहले वो बाहर निकाल लो। पावर पाई और पावर कॉमन है कि नहीं बताओ, पाई भी बाहर निकल आएगा, 10 टू पावर -5 भी निकल आएगा, कॉमन भी, स्क्वायर भी है। रूट के अंदर देखो 1.2 का स्क्वायर करोगे तो 1.44 आएगा, और 1.6 का स्क्वायर करोगे तो 2.56 आएगा। तो पाई इंटू 10 टू पावर -5, और ये देखो टोटल 4 आ जाएगा, और 4 का रूट कितना होता है 2, तो आंसर आ गया 2 पाई 10 टू द पावर -5 टेस्ला। ये हमारा b निकल आया है। हमें डायरेक्शन और निकालनी है, क्या निकालनी है, tan थीटा। बात समझते हो। जैसे सपोज करो यहाँ b1 होता एक डायरेक्शन और ये b2 होती, तो इनको पैरेललोग्राम मेथड से अगर हम चाहते तो रिजल्टेंट यहाँ भी आता कि नहीं आता, बताओ। वेक्टर्स तो सीखा आपने, अगर b1 एक तरफ है b2 दूसरी तरफ है, देखो आपस में परपेंडिकुलर, तो रिजल्टेंट कहां पर पहुंचता है, डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का। अगर हमसे डायरेक्शन पूछता तो ये थीटा निकाल देते हम लोग सीधा। तो मतलब b1 ये है ना, पैरेलल में तो साइड इक्वल होती ना, तो ये हो जाता परपेंडिकुलर और ये b2 हो जाता बेस। ध्यान देना, कुल मिलाकर के दोनों का रेशियो बनाना है मुझे। क्या बनाना है, tan थीटा इसी से निकलेगा, ठीक है। या इसको मान लो b1 को नीचे रखे, ज्यादा बेटर है। बात समझते हो, हम लोग b1 को किधर रखें, ज्यादातर पहले वाले को हम लोग उधर लेते हैं ना बेस पे, b2 इधर, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो tan थीटा डायरेक्शन निकालता हूं मैं, तो क्या आया b2 बाई b1। b2 का हमारा कितना आया था 1.6 पाई और 10 टू द पावर -5, और b1 कितना था 1.2 पाई और 10 टू द पावर -5। आओ कैंसिल करते हैं, 16/12 बचा, या फिर 4/3। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स 4/3। डन, नोट करिए।